केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है, जिसे लेकर लगातार जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। रीवा में रविवार को कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने शहर में रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की, जहां सरकार को संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बताया कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के भीतर बाबा साहेब को लेकर बयान दिया गया है, वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने बताया कि भीमराव अंबेडकर देश के प्रमुख संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर देश का संविधान तैयार किया, लेकिन आज उन पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है किसी मायने में ठीक नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक सरकार और गृह मंत्री अपने इस बयान पर माफी नहीं मांग लेते। देश में 22 और 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी हर जिला मुख्यालय में कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से तय हुआ है, तो अभी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की तरफ से मैसेज आप लोगों को आने वाला है। अपने राजेंद्र शर्मा जी के यहाँ कोई परिवार में कोई ले लो, आप ले राम 25 जैसे आपके पिताजी से हमारा जी जी कहाँ आश्रम बनाए महाराज जी? हम अपनी अच्छा पुनर्जागरण कर याद दिला रहे हैं आप भी क्यों परेशान क्यों? बहुत बगल लग जाता है कि मदद हुआ यहाँ पे आप लोग अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय संविधान के जो रचयिता है, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा और जिसके अनुरूप हमारा देश जिसके अनुसार चलता है, 18वीं लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र आहूत था, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय खड़गे जी, संबल के विषय पे, मणिपुर अडानी के विषय पे सत्र में चर्चा के लिए कई बार लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष से निवेदन किया, पर इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराना उन्होंने उचित नहीं समझा। एक तरफ हम संविधान के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि 75वीं वर्षगांठ संविधान के इस पे सदन में चर्चा होना चाहिए, संविधान हमारा क्या कहता है। और जितने वक्ताओं ने भी बोला, पहली बात तो सुनने को तैयार नहीं है, और जितने वक्ताओं ने बात रखी उसमें ज़्यादातर हमारे जो सांसद थे, जो इंडिया अलायंस के लोग थे, उन्होंने जो संविधान हमारा क्या कहता है और उसके अनुरूप चलने की बात कही। पर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भाजपा के नेताओं को जो मनुवादी प्रवृत्ति के हैं, जब हमारा संविधान बना था उस समय भी ये लोग विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं। और पार्लियामेंट में भी जबकि हमेशा ये आरक्षण विरोधी बात आती थी, और इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, अभी जो चुनाव रिजल्ट आया, वो एक तरह से अपंगु सरकार है। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया, 400 पार फेल हो गए, तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के लोग और देश की जनता ने इनको जवाब भी दिया। और जिस तरह से वक्तव्य जारी किया, अपनी गलती पे माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा सीनाजोरी कर रहे हैं। हमारे नेताओं के साथ धक्का मुक्की की, खड़गे जी गिर गए, राहुल जी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का संविधान है? आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी समता मूलक समाज की स्थापना के हमेशा पक्षधर थे, यही हमारा
संविधान भी कहता है न्याय के पक्षधर थे, यही हमारा संविधान कहता है। और इसी की लड़ाई इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, इंडिया अलायंस के सारे नेता इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि संविधान के अनुरूप देश चले, और आज उसी की वजह है, हमारा संविधान है, संविधान की वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती थी, सभी संवैधानिक संस्थाएं बहुत अच्छे से चलती थी, सबको न्याय मिलता था। पर आज आप देख लीजिए देश में क्या हो रहा है, और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, और बाबा साहब के सम्मान में मार्च भी पूरे देश में हर जिला मुख्यालयों में 22, 23, 24 के बीच में निकाला जाना है। अभी 26, 27 को CWC की मीटिंग है बेलगाम में, जहां गांधी जी को 100 वर्ष कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने हुए होने वाला है। उसके उपलक्ष्य में वहाँ CWC की मीटिंग और एक विशाल आम सभा है। और कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि ये लड़ाई जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे और जब तक देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये निरंतर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा। भैया, अभी मनुस्मृति को जलाने की बात 25 दिसंबर को की जा रही है और कई संगठन इस बात का आह्वान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कौन क्या कह रहा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म समभाव के पक्षधर रही है और हमारा संविधान भी यही कहता है सभी धर्मों की रक्षा हो, सबको समानता से सम्मान मिले और सबको न्याय मिले। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बातों में नहीं आती है। हमारा तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि हमारा संविधान सुरक्षित रहे, और बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो देश से माफ़ी मांगे अमित शाह जी और अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।